हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विद माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लैमजान की उस पनिशमेंट की वजह से विंग का पूरा हाल हो चुका है और वो लैमजान को बेहोश हालत में ही मिला था छत पर, और उसने तुरंत वहाँ पर डॉक्टर्स को भी बुला लिया था। पर वहाँ पर मिस्टर वे ने विंग का जो स्पेशल डॉक्टर है उन्हें बुलाया है। इसकी वजह से हर किसी के मन में कुछ बातें चल रही है, क्योंकि उन्हें अब उन दोनों की यानी कि लैंदन और विंग की शादी हुए 3 महीने हो चुके थे। उन्हें अभी थोड़ा डर है कि और शक है कि शायद वही बात ना हो। अब आगे बाहर सब लोग ना एकदम परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके मन में क्या वही बात होगा, यही सोचे जा रहे थे। क्योंकि उन दोनों की शादी तो अच्छी तरीके से हुई और उनका जो इस दोनों अकेले जो हनीमून पीरियड्स थे वो भी अच्छे से बिताए थे। पर आते ही यहाँ पर क्विंसू का प्रॉब्लम चालू हो गया था और उसे शांत करने इसी में ही कुछ महीने भी बीत बीत गए थे। इसलिए अभी उन्हें थोड़ा डर है, माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी उन्हें ये बात भी ना पता चले और इससे अब वो उन सारे बच्चों को कैसे बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उनके फैमिली में सब बड़े मेंबर्स के अलावा किसी को भी नहीं पता था। हाँ, मिस्टर जिन को पता है कि उनके बेटे वेंग्या को पता है, पर किसी को भी नहीं पता है। और वो शायद ये बात सच हो गई तो वो कैसे बताएंगे अपने बेटे से, अपने बेटों से, अपने बच्चों से? क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? और क्या उनके वो बच्चे माफ करेंगे कि उनसे इतनी बड़ी बात आखिरकार क्यों छुपाई गई थी? यही बात वो सब लोग सोचे जा रहे थे। और नैनजान इन सब सब बातों से अनजान अपने ही ख्यालों से लड़ रहा था। उसे लग रहा है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। आखिरकार उसने कल इतना शराब क्यों पी लिया और उसके चलते आज उसने ही उसके हस्बैंड को इतनी बड़ी तकलीफ में पहुंचा दी थी। वो हमेशा से हिंद से प्यार करता है ना, विंग से हद से ज़्यादा प्यार करता है, पर वो अपने ही विंग को इतना तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? वो कैसे अपने ही हस्बैंड को हर्ट कर सकता है? यही सोचे जा रहा था। इसी सोच से वो अपने आप को ही गालियां देने जा रहा था। वो सोचता है कि हाँ, जैसे ही मीन उठेगा वो उससे ना माफी मांगेगा, उससे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, और वो उससे विंग उससे जो भी पनिशमेंट हो वो देख सकता है, दे सकता है। और लैंडर उसकी जो भी पनिशमेंट होगी ना वो हंसते हुए लेगा, क्योंकि आखिरकार उसने ही गलती की ही, उसने ही अपनी विंग को इतनी बड़ी सजा दे दी। क्योंकि उसने देखा है कि विंग पहले से ही उसके बारे में उससे मैसेज किया। उसे ना देखना लैंजन की गलती थी, ना कि विंग की। विंग तो उसे पता कर गया था ना कि वो आज क्विंस के साथ जाएगा। उसे उसने ही नहीं देखा, यानी कि उसे लैंजन ही तो नहीं देखा ना, तो उसने विंग का कहाँ से गलती हुआ? तो सब कुछ उसने किया और उसे उसने ही सब कुछ किया और उसने ही विंग को भी सजा दे दी। ये कैसी बातें हैं? वो अपने आप को भी कोस रहा था कि उसने क्यों नहीं मोबाइल फोन को पहले ही देखा था। हाँ, उसने विंग को सरप्राइज देने की चाहता, पर इस्लाम इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने आसपास क्या हो रहा नहीं देखा। विंग ने कितना मैसेज किया है, उससे कॉल भी किया है बताने के लिए, पर लहजानी तो नहीं उठाया था। उसमें विंग की क्या गलती थी? बिना गलती की उसने अपने ही हस्बैंड को सजा दे दी थी। और इसके बारे में उसके फादर मदर को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे उसके बारे में? यही सोचकर वो अपने आप को ही कोसे जा रहा था। और थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और मेंगिया भी बाहर आता है। सब लोग के फेस में टेंशन थी और इसे कहीं ना कहीं लैंजन भी महसूस कर रहा था। हाँ, विंग बेहोश है क्योंकि वो जानता है कि विंग क्यों बेहोश है, क्योंकि कल पूरी रात उसने बारिश में भीगा है और ऊपर से अब तक वो कुछ भी नहीं खाना खाया, मतलब कुछ भी नहीं किया। ऊपर से उसने अपने नील डाउन पे
बैठा हुआ था वहाँ पर। तो शायद इसीलिए वो बेहोश हो चुका है। यही सोचकर वो, फिर भी ये सब कुछ सोचते ही उसका दिल एकदम दुखने लग जाता है, क्योंकि आखिरकार उसने क्या कर दिया। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देता। तभी ना वो डॉक्टर एकदम सीरियस हो जाते हैं। तो सारे पेरेंट्स को अंदाजा हो चुका था कि आखिरकार चल के आ रहा है। तो वो अपने अपने मुंह से क्या बोले उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। पर वहां पर मिस्टर वे एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर, अब बताइए आखिरकार क्या बात है। क्या हुई बात तो नहीं जो हम सब कुछ सोच रहे हैं। यही बोलते हैं। तो वो डॉक्टर बोलते हैं हाँ, आपने सही सोचा, वही बात है जो आप सोच रहे हैं। बस 1 हफ्ता हुआ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, इसलिए शायद बेहोश हो चुके हैं। उन्हें इसी हालत में भीगना नहीं चाहिए था। और हाँ, भीगने की वजह से उन्हें बुखार आ गया है। और बुखार की वजह से लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा बेहोश हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको उन्हें अच्छे से टेक केयर करना होगा, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है और इस हालत में ये सब कुछ उनके लिए बहुत नया है। और इसलिए आपको हद से ज़्यादा उनका टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वे अपने सर को हिलाते हैं, पर वहाँ पर जिंक्सा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर आप? हमें पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार आप बोल क्या रहे हैं। ठीक से बोलिए ना कि आखिरकार हम हमसे कहना क्या चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो डॉक्टर ना एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि वी वन वीक प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आप सबको ख्याल रखना होगा। और हाँ, मुझे उसके लिए मेडिसिन सब कुछ प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि वो क्या खाएगा क्या नहीं, अब उस सब का मैं ध्यान रखूँगा। क्योंकि ये मेल है, तो इस मेल प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मुझे उसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। उसके लिए मैं बहुत हेवी डोज मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ तैयार करना होगा। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैंग्या है ना, वो सब कुछ देख लेगा, ऐसे बोलकर वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो डॉक्टर निकलते हैं, सब लोग ना एकदम बुत बनकर खड़े हुए थे, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो सब कुछ उनके सर के ऊपर से गया था। और यानी तुरंत अपनी मदर यू के पास आती है, बोलती है क्या क्या मदर, उन्होंने क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे थे आशिया, क्या क्या माँ, मुझे ये हजम ही नहीं हो रही माँ, क्या सच में ऐसा है? तो वो तुरंत, उसकी माँ कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, वो तुरंत अपने काम से मदर के पास जाती है, बोलती है मदर आप तो बोलिए ना मदर, हमारे ब्रदर के साथ ये क्या हो रहा है, आप बताएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो जंग ना एकदम चीखते हुए बोलता है आप कोई क्यों नहीं बता रहे हैं, आखिरकार बताएंगे क्या हमसे? क्या अभी भी हमसे सब कुछ छुपाते ही रहेंगे? आपको लगता है कि हम अभी भी बच्चे हैं, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे? बताइए ना माँ, आखिरकार चल क्या रहा है? तो मिस्टर वे ना एकदम गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं हाँ, जैसा कि तुम सब लोग ने सुना है, वी एक स्पेशल चाइल्ड है और वो बर्थ दे सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो जंगशा एकदम अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तो सिचन बोलते हैं फादर अंकल, क्या ये सब कुछ सबको बताता, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर जिन ना बोलते हैं सिचन बेटा, हमको सब कुछ बताता। तो जिन जिश्वाना गुस्से में बोलते पर फादर आपने हमसे बताना क्या सही नहीं समझा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कब हम विंग के बारे में ये पता चलेगा तो हम विंग को क्या अलग नजरिए से देखेंगे? बिल्कुल नहीं फादर,
वो हमारा फैमिली का हिस्सा है। वो जैसा भी है वो हमारा है। और हाँ, ये एक ब्लेस की बात है, ना कि हम उसे चिढ़ाते हैं ना उसे बुली करते। ये ब्लेस्ड है। ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। बीइंग हमेशा से एक स्पेशल चाइल्ड रहा है। वो एक सच में वो एक अलग ही था। और वो इतना स्पेशल है ये हमें पता ही नहीं था। अगर हमें पता चलता ना वो इतना ज़्यादा स्पेशल है तो हम उसे हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे ध्यान रखते हैं। क्या क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था? ऐसा जिन बोलते हैं। तो विंचिंग बोलती, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है जुशवन। देखो, हमारी मदर फादर ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि हम क्या बींग को कभी भी अच्छे से प्यार नहीं किया है। क्यों आप लोग ने ऐसा सोच लिया कि हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है? ऐसा बोलते हैं। तभी ना वेन रोहन बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है बेटा। तुम सबको याद है बिंग जब 6 साल का था, उसकी बर्थडे पर उसने बेहोश हो चुका था, आपको याद है? तो तुरंत आजिन बोलती, हाँ हाँ, हमें याद है फादर। उस दिन तो ग्रैंडमा सब कुछ तो लेकर गए थे ना हम। तो बोलते हैं, हाँ उसी दिन हमें पता चला था बेटा कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। और वो शादी मैन या वुमन दोनों के साथ कर सकता है। अगर उसकी शादी एक वुमन के साथ होती है तो सिर्फ ये टैबलेट उसे कुछ समय के लिए लेना था और उससे कुछ नहीं। पर अब उसकी शादी यानी कि बीइंग लंदन के साथ हो गई तो वो प्रेग्नेंट होना लाजमी है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना सर को नोट करते हैं। तो मिस्टर वे बोलते हैं, रही बात तुम सबको ना बताने की, उस वक्त तुम सब छोटे थे। तुम्हें पता है ना कि विंग कैसा था? विंग सबसे बातें कर रहा था, बातें करता था। वो एक फ्री सोल था। और मैं उसे ये पता था वो एक स्पेशल चाइल्ड है। तो हर कोई उसे बांध कर रखने की कोशिश करता। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बेटे को बांध कर रखे। मेरा बेटा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। किसकी मजाल है क्या वो मेरे बेटे को बांध कर रख सके? इसीलिए मैं कभी भी आपके साथ बताया नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि बीइंग ऐसा है तो आप लोग अपने काम सब कुछ छोड़कर बीइंग के पीछे लग जाते हैं। और हाँ, आप सबकी भी जिंदगी है। आप सबको भी उस वक्त पढ़ना था, अपनी पढ़ाई देखना था, अपनी करियर देखना था। तो मैं क्यों आप सबको सिर्फ वीक के ऊपर लगा था? इसलिए मैंने वीक को नजर रखने के लिए ही सॉन्गलैंड को अपॉइंटमेंट किया था, ताकि सॉन्गलैंड हमेशा वीक के आसपास रह सके और वीक को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए तो मैं सॉन्गलैंड को वीक के पास ही रखा था। और रही बात वीक को यहाँ से बेचने की, ये बिल्कुल वो वजह नहीं थी। उसके पीछे वजह और थी, और ये तुम सब लोग अच्छे से जानते हो। ऐसा सुनते ही ना सारे सिबलिंग एकदम स्टंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में उन सबको पता था कि आखिरकार क्यों इतने साल बीइंग इन सबसे दूर रहा है। ये सब कुछ लंजान की उस पागलपन की हरकतों की वजह से ही हुआ था। क्योंकि अब वो समझते हैं कि हाँ उन्होंने उस वक्त क्यों किया था। तो चैनल बोलता है, फिर भी अंकल, हाँ जैसे ही बीइंग आया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जमशा। तुम यही सोच रहे थे ना कि आखिरकार बीइंग आने के बाद तो अब तुम लोगों को पता चलना चाहिए। तुम लोग ने देखा ना, जैसे ही बीइंग आया उसके ऊपर सारे मीडिया की नज़र चली गई थी। और सब लोग, और उसमें तो एक इंसान तो बीइंग को शादी के लिए भी प्रपोज कर चुका था। और जो हालात हो गई थी, इसलिए हमें जल्द से जल्द लहजा और बीइंग की शादी करनी पड़ी। तो हमें लगा कि हाँ, तो तुम लोगों को किसी ना किसी दिन एक दिन तो तुम लोगों को पता चलना चाहिए ही था। हाँ, आज आज तुम सबको हमने बता दिया है। ऐसा बोलकर सब लोग ना अपने सर को नीचे झुका लेते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं चाहते थे बेटा तुम लोग ना परेशान रहो, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना अपने सर को हिलाते हैं। और ये सब कुछ सुन कर ना
लैजन अपने ही जगह पर स्टंड हो गया था। वो तो पिछली बात के लिए ही वो गुस्सा था कि बीन की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे ही पता नहीं है। और अब इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसका हस्बैंड है, एक स्पेशल मेल है और वो बर्थ दे सकता है। और उनका उनकी दोनों की चाइल्ड है वो खुद अपने बेली पर बियर कर सकता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, और इतनी बड़ी बात उससे किसी ने भी बताया नहीं। क्या इसके बारे में उसके हस्बैंड को पहले से ही पता था? क्या उसका हस्बैंड को इसके बारे में उसे बताना नहीं चाहिए था? यही सोचे जा रहा था। अभी तो वो अपने गुस्से को शांत कर रहा था, और अभी दूसरा और एक बात उसके सामने खुल गई और वो वापस से गुस्सा हो गया था, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी बात थी। और उनके सारे फैमिली मेंबर्स ने उससे ये बात छुपाई है। ये सोचते ही ना उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत बाहर चले जाता है। उसे अपने इमोशन को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि क्या वो हैप्पी हो, क्योंकि वो एक फादर बनने वाला है इसलिए वो हैप्पी हो, या उसके हस्बैंड के इतना बड़ा सीक्रेट था उसकी ज़िंदगी में, उसे उसके सारे फैमिली मेंबर्स ने छुपाया है। उसे लगता है कि क्या उसका हस्बैंड को उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि उसे इतना बात बताना चाहिए, कि उसके हस्बैंड ने उसे बताया नहीं है। वो तो उसे कितनी बार कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे जताता भी है। फिर क्यों, फिर उसके प्यार में इतना कहाँ गलती हो गई, कहाँ उसका मिस्टेक है कि उसका हस्बैंड उससे बातें छुपाता है। हर कभी भी उसके हस्बैंड के बारे में कुछ बातें उसे कभी भी किसी और से ही पता चलता है। क्यों वो अपने हस्बैंड के इतनी करीब होने के बावजूद भी इतना दूर है? क्यों वो अपने हस्बैंड की सारी बातें नहीं जानता है? क्यों ऐसा सोच रहा था? तभी वहाँ से ना एक नर्स आती है और बोलती है कि आपको अंदर बुलाया है, आप अंदर आ जाइएगा, ऐसा बोलते हैं। तो तुरंत वांगची ना अपनी सोच से बाहर आता है, तुरंत विंग जिस वार्ड में था वहाँ पर चला जाता है। सब लोग विंग लैंसन की ये हरकतों को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार लैंसन अब क्या महसूस कर पा रहा है। हाँ, भले ही उनके फैमिली मेम्बर जान सकते हैं कि अब लैंसन का जो हालत है वो क्या है करके। वो हैप्पी है फिर भी थोड़ा उदास है और वो गुस्सा है, ये सब लोग समझ सकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पर रखो, यहाँ पर रुको, हम बीन के लिए कुछ खाने के लिए बना कर लेकर आते हैं, ऐसा बोलकर सारे फैमिली मेम्बर्स चले जाते हैं। और वहाँ पर ना सब सिबलिंग थे। तभी उस रूम से मैंग्या आता है, बोलता है कि वांग जी, हमने अभी उसका कुछ चेकअप करना है, इसलिए उसका हस्बैंड तुम हो, उसका तुम्हें यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, ऐसा बोलकर कुछ कागजात उसके हाथ में थमाते हैं। और वो लालजान दिखता है और उसे तुरंत उस पर साइन कर कर महंगियाओं के हाथों पर दे देता है। तभी ना जंगशाह महंगिया को देखकर बोलता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? तो महंगिया बोलता है, हाँ, मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें याद है विंग एक दिन किडनैप हुआ था? तब मैं देखा था कि अंकल वे हद से ज़्यादा परेशान हैं। तब मैंने देखा था कि जैसे ही विंग वापस हम सबके पास लौटा था, तुरंत विंग को डॉक्टर ने आके चेक करने लग गए थे, क्योंकि उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। जब मैंने विंग की जो अलमारी खोली थी उसमें विटामिन टैबलेट थी, जो मैंने उस विटामिन बॉक्स को ओपन करते हुए देखा, पर उसका बॉक्स तो विटामिन था पर अंदर का विटामिन टैबलेट नहीं था, क्योंकि मैं विटामिन टैबलेट के बारे में अच्छे से जानता हूँ। जब मेरी माँ बीमार थी, मेरी माँ हमेशा
विटामिन टैबलेट लिया करती थी, इसलिए मुझे विटामिन टैबलेट के बारे में अच्छे से पहचान थी। जैसे ही मैंने देखा तो मैं डर गया। मुझे लगा कि कोई और विंग के साथ कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए मैं डरते हुए जाकर अंकल से पूछा, देखिए अंकल, कोई गड़बड़ कर रहा है विंग की मेडिसिन के साथ, ऐसा बोलकर मैंने दिखाया था। तो सब ने तब फादर यानी कि अंकल वे ने बोला कि नहीं, ये सही मेडिसिन ले रहा था। तभी वहाँ पर उस डॉक्टर ने कहा कि तुम जानते हो ना कि बीइंग एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके साथ ऐसा हादसा क्यों होता है? तुम जानते हो ना, वो बहुत प्रेजेंट है, वो हर्ट हो जाएगा जल्दी से, ऐसा बताते हैं। ये सुनने के बाद फादर बोलता है यानी कि मास्टर, तभी वे बोलते हैं कि हाँ हम देख लेंगे। और मुझे उनकी सारी बातें मुझे सर के ऊपर से गई। मैंने फोर्सफुली अंकल वे से सब कुछ पूछा, तब जाकर अंकल ने मुझे सब कुछ बताया था कि बीइंग क्या है कर कर। तब से मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब एक गायनोकोलॉजिस्ट बनूंगा अपने बीइंग के लिए। मैं नहीं चाहता था कि हर कोई बीइंग को अलग नजरिए से देखे, कुछ अजीब समझे। इसलिए मैं बीइंग का ख्याल रखना चाहता था। इसलिए तो मैं गायनोकोलॉजिस्ट बना। और हाँ, मैं जो बीइंग का स्पेशल डॉक्टर है उनके साथ मिलकर बीइंग के सारे स्पेशल कंडीशन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर दी थी। तब जाकर मैं बीइंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो चंग एकदम खामोश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। सारे फैमिली मेंबर्स सिर्फ मेंगया को देख रहे थे। जिन जशवंत को क्या बोले उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। सच में उसका ब्रदर किसी से प्यार करता है तो वो हद से ज़्यादा करता है। उसके लिए उसने जो सपना पहले से ही अपने मन में बना कर रखा था, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता था, एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता था, कि ताकि हर किसी के मन में क्या चल रहा है, उनके जो डिप्रेशन है उसे दूर करना चाहता था। पर जैसे ही उसे वीक के बारे में पता चला था, तो वो तुरंत ही उसने उस सपने को ड्रॉप कर कर एक गायनोकोलॉजिस्ट बनने के लिए चुना। तो क्या सच में बीइंग उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? हाँ, क्यों नहीं हो। आखिरकार बीइंग भी उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है, उसे क बुलाता है, हद से ज़्यादा उसे प्यार करता है। काश, क्यों उसने अपने भाई को उस दिन दूर कर दिया खुद से, यही सोचकर अपने सर को नीचे झुका लेता है। और मिर्जा बोलता है, मैं जानता हूँ आप लोग ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अब जाओ घर पर और थोड़ा आराम करो, ठीक है? बाद में आकर उसे मिल लेना, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा लोगों की होना अच्छा नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग घर जाओ, सिवाय लैंजन को छोड़कर। लैंजन उसका हस्बैंड है, इसलिए वो यहाँ पर रह सकता है। इसलिए तुम सब लोग यहाँ से जाओ, ऐसा बोलते हैं। सब लोग ना अपने सर को हिलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो मियाँ मियाँ इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि मियाँ मियाँ यही सोचे जा रही थी, एक मेल है तो उनका फ्यूचर कहाँ से होगा। तो वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो उन दोनों को अलग कर सकती है, इसके बारे में उसे अपनी फैमिली को भी मना सकती है। पर यहाँ तो बात ही उल्टा पड़ चुकी है। बीइंग एक स्पेशल मेल है और वो बर्थ दे सकता है, अब तो उसके पास मौका नहीं है। यही सोचकर वो अपने सर को सेक करते जा रही थी। नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ अभी भी करूँगी, मुझे मेरा लैंदन चाहिए, यही सोचकर वो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। और दूसरी ओर मेंशन में, यानी कि आप सब लोग लैंड मेंशन में थे, उनके ग्रैंडपा और सारे फैमिली एल्डर्स सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी मिस्टर वे बोलते हैं कि हाँ, आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये बात तो किसी ना किसी दिन सबको पता चलनी ही थी ना, तो अब क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो लैनी बोलती है,
का आपने बोला कि ये सबके बारे में हमें लैंदन को नहीं पता चलना चाहिए, पर अब लैंदन को पता चल चुकी है और आपने देखा वो अपसेट भी है, वो गुस्सा भी है। आखिरकार आपने इतनी बड़ी बात को लैंदन से छुपाया है। आपको क्या लगता है कि क्या लैंदन समझ पाएगा कि हमने आखिरकार क्यों छुपाया है? तो मिस्टर भी बोलते हैं कट करते हुए, मैं उसे छुपाना नहीं चाहता था लैनी, पर मैंने क्यों उसे छुपाया है ये बात तुम्हें जाननी है ना, तो इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, तुम ही समझ जाओगे कि आखिरकार क्यों मैंने ये इतनी बड़ी बात लैंदन से छुपाई है। आखिरकार लैंदन उसका हस्बैंड है, इसके बावजूद मैंने इतनी बड़ी बात छुपाई है। तुम्हें लगता है कि ये छोटी मैटर है? नहीं, अब तुम खुद ही समझ जाओगी आखिरकार मैंने क्यों लैंदन से बोलने के लिए मना किया था तुम्हें। देखते रहना, ऐसा बोलते हैं। तो वो कांसे की तरफ देखते हैं, बोलते हैं जाओ उसके लिए कुछ लाइट फूड प्रिपेयर करो, अब वो बाहर का फूड एकदम ले ही ले सकता, जाओ, ऐसा बोलते हैं। और वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं क्या है भी, हमें हमें अभी भी क्या बात है वो छुपा रहा है हमसे, क्यों उनको ऐसा बोल रहा है कि लहसुन लहसुन से छुपाने का वजह कोई और है। तो बेंड्रो खान बोलते हैं देख देखते हैं जिन क्या बातें कर कर, वे तो अब कुछ कुछ हमसे अब नहीं बताएगा, लगता है कि हमें अभी इंतजार ही करना चाहिए छैया, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर नी भी बोलते हैं ठीक है, चलो हम यहाँ पर अब बहुत देर नहीं रह सकते हैं, अब बच्चों को हमारी ज़रूरत है, हमें अभी वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो लोग वहाँ पर अकेले हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सारे फैमिली मेम्बर्स सर को हिलाते हैं, पर लैनी अपने ही ख्याल में थी। वो अपने मन में सोचती है मुझे यकीन है गा आपके पास सच में इसके पीछे कोई वजह होगा, बहुत बड़ी वजह होगी, इसलिए आपने ऐसा किया है। और हाँ, मेरे वीन को देखा है, मुझे लगता है कि वीन का बेहोश होने के पीछे भी कहीं ना कहीं मेरा जो बेटा है उसके ही हाथ है, क्योंकि एक इतना लापरवाह इंसान नहीं है कि वो बारिश में भीग सके, और इतना वक्त उसे इतना ज़्यादा हाई फीवर हो जाए, इतना वक्त तो बिल्कुल नहीं। मुझे कोई ठीक नहीं लग रही का मेरा बेटा कुछ गलत ना कर बेटे, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब तो मेरा ग्रैंडसन आने वाले हैं, अब तो नहीं गा, यही सोच रही थी। सॉरी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गई है, मुझसे बात ही नहीं हो पा रही है। तो ठीक है, अगले तो यही सोचे जा रही थी, और अब हॉस्पिटल लैंसा जैसे तैसे कर कर विंग के रूम के अंदर जाता है, और विंग के रूम पर जाकर देखता है कि विंग अभी भी बेड पर बेहोश हालत में ही लेटा हुआ था। वो जाता है विंग के पास, उसे कैसे विंग से बातें करना है उसे समझ ही नहीं आ रहा था, और वो जाकर विंग के पास बैठ जाता है और विंग की बेली पर अपने हाथ फेराता है, और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल जाती है। वो बोलता है कि यहाँ पर मेरा मेरा बेबी है, यानी कि मेरा मेरा और विंग की, ऐसा बोलते हैं। और अपने फेस पर ना एकदम एक बड़ी वाली स्मेल आ जाती है विंग लंदन की, और वो हंसता है, बोलता है कि हाँ मेरे फैमिली एकदम कंप्लीट होने वाली है, एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अब कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम दोनों के रिश्ते के ऊपर सवाल उठाने की, कि हम दोनों की लाइफ की कोई भी फ्यूचर नहीं है कर कर। अब किसकी हिम्मत है कि हम दोनों की फ्यूचर के बारे में बात सवाल उठाने की। हाँ, मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे से, ऐसा बोलता है। तो फिर ना एकदम वो एकदम स्टन्ड हो जाता है। हाँ, उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट है और वो एक स्पेशल चाइल्ड है, यही सोचा जा रहा था। और वो तुरंत विंग की ओर दिखता है, और वो एकदम डार्कली बोलता है नहीं भी, अब तो तुम
कहीं भी नहीं जा सकते। तुम्हें अभी मेरे आंखों के सामने ही रहना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को ये मौका मिल जाए वो मेरे बच्चों को हर्ट करे। और तुम्हें मेरे सारे सवालों का उत्तर देना होगा, क्योंकि आखिरकार तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाया है क्यों? तुम्हें बताना होगा। ऐसा डार्कली उसे देखकर बोल रहा होता है। बस इससे आगे मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम लग गई है। बाय बाय गाइस।